welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Beehives chapter 8, which is Reach on the Top part 1 Santosh Yadav. So let's begin. फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस? तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल किया है, उसके समिट तक वो 2 बार पहुंची हैं? आंसर इज ए संतोष यादव। तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट महिला है जिन्होंने ऐसा किया है टू स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। जुंको तेबेई जो हैं वो वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। और बचेंद्री पाल जो हैं वो फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। और मलावत पूर्णा जो है ये अभी यंगेस्ट फीमेल टू रीच द माउंट एवरेस्ट, टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो ये कुछ फैक्ट था, पर इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम इस संतोष यादव के अचीवमेंट्स को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष वॉज बोर्न इन अ सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ डैश। तो संतोष का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहाँ पर किस बच्चे का बर्थ जो है, किस जेंडर के बच्चे का बर्थ ब्लेसिंग माना जाता था, आशीर्वाद के तौर पे देखा जाता था? आंसर इज सी, अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग। तो अगर बर्थ में बच्चा जो है, अगर बेटा जन्म लेता है तो इट वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग्स। ऐसे समाज में संतोष का जन्म हुआ था। कह सकते हैं कि मेटा सन प्रेफरेंस जो टेंडेंसी आजकल देखते हैं हम, ये यहाँ पे इस सोसाइटी में ऑब्जर्व की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टोल्ड द हॉली मैन दैट दे डू नॉट वांट अ सन? तो साधु इंसान को किसने कहा कि उन्हें जो है बेटे की चाहत नहीं है? आंसर इज सी, संतोष ग्रैंडमदर। संतोष की दादी ने जो साधु हैं उनसे कहा कि वो उन्हें ब्लेस करे कि उनके घर में एक लड़की का जन्म हो, ना कि एक बेटी का। जब संतोष की मदर एक्सपेक्ट कर रही थी तो वहाँ पर एक हॉली मैन आते हैं और वो उन्हें ब्लेस करते, उन्हें लगा कि इस फैमिली को एक बेटा चाहिए और वो ऐसी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। लेकिन वहाँ पे जो ग्रैंड मदर हैं संतोष की, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक बेटी चाहिए, हमें सन नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए। और डेस्टिनी को ये मंजूर था और संतोष का जन्म होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रैंड मदर ने क्या ब्लेसिंग्स मांगी साधु से? तो आप ये कह सकते हैं कि वो चाह रही थी कि उनके घर में एक लड़की का जन्म हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष वॉज बोर्न एज। तो संतोष का जन्म फैमिली में कौन से मेंबर के रूप में हुआ था? आंसर इज डी, द 6th चाइल्ड विथ 5 सन्स। तो संतोष के घर में पहले से 5 लड़के हैं और ये 6th चाइल्ड थी जिनका जन्म हुआ था। शी वॉज अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। शी इज अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज संतोष बोर्न? तो संतोष का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर इज सी, इन द स्मॉल विलेज ऑफ जूनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव को बिलोंग करती हैं। ये इनका जन्म यहाँ पर हुआ था, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज संतोष मीन? तो ये जो नेम है संतोष, इसका मतलब क्या होता है इस वर्ड का? आंसर इज बी, कॉन्टेंटमेंट, यानी कि संतुष्ट होना, अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होना। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कॉन्टेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। शी बिगैन लिविंग हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। तो शुरू से ही ये जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है उसको चैलेंज करती आ रही थी, अपने शर्तों पर लाइफ जीना चाहती थी। जहाँ पे बाकी लड़कियाँ, गाँव की जितनी भी लड़कियाँ थी, वो ट्रेडिशनल इंडियन कपड़े पहनती थी, संतोष को शॉर्ट्स पहनना पसंद था। वो इसमें कंफर्टेबल महसूस करती थी और वो शुरू से ही सोसाइटी को, अपने जो उनके सामने जो ट्रेडिशनल तौर तरीके हैं, उन सबको बचपन से ही चैलेंज कर रही हैं। ये इनका ऐसा नेचर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथिंग संतोष प्रेफर? तो संतोष को कैसे कपड़े पसंद थे? आंसर इज सी, शॉर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स बेस्ट डिफाइन संतोष कैरेक्टर? तो इनमें से कौन से विशेषण हैं जो कि संतोष के कैरेक्टर को अच्छे से डिफाइन करते हैं? आंसर इज बी, डिटरमिन्ड। ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड थी, आयरन विल था इनका। लुकिंग बैक सी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटरमिन्ड थी, आयरन विल था इनका, और ये रेशनल पाथ फॉलो करती थी, मतलब लॉजिकल। हमेशा जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको चैलेंज करना, लॉजिक से चलना और डिटरमिन्ड रहना, अपने बात पे अडिग रहना, ये सब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष पेरेंट व, संतोष के माता पिता की ऑक्यूपेशन क्या थी? आंसर इज
डी अफ्लुएंट लैंड ओनर्स, तो ये काफ़ी समृद्ध जमींदार हुआ करते थे, लैंड ओनर्स थे ये। तो संतोष के माता पिता जो हैं हम देख रहे हैं कि समृद्ध लैंड ओनर्स थे। इतना ज़्यादा उनके पास पैसा था कि वो अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल्स में भेज सकते थे, यहाँ तक कि देश की राजधानी न्यू दिल्ली तक भी चाहते वो तो संतोष को पढ़ाई के लिए भेज सकते थे। लेकिन वहाँ पे जो प्रिवेलिंग कस्टम चल रहा था उनके विलेज में, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। तो संतोष को अपनी पढ़ाई जो है अर्ली स्कूलिंग विलेज से ही करना पड़ा। क्यों करना पड़ा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड चल रहा था, प्रिवेलिंग कस्टम था कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने लोकल विलेज स्कूल में ही पढ़ाई करेंगे। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। और हम आगे देखेंगे कि ये कस्टम्स को चैलेंज भी करेंगी जब सही समय आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड संतोष अर्ली स्कूलिंग टेक प्लेस। तो संतोष की जो बचपन की पढ़ाई लिखाई होती है वो सब कहाँ पे होती है? आंसर इज सी, लोकल विलेज स्कूल। उनका जो लोकल गांव का स्कूल था वहीं पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज संतोष अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स व्हेन शी टर्न्ड 16। तो संतोष जो है किस कारण से उनके पेरेंट्स जो है उन पर दबाव बना रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे जब वो 16 वर्ष की हो जाती हैं तो? आंसर इज डी, टू गेट मैरिड। तो मैरिज के लिए उनके पेरेंट्स की तरफ से संतोष पे प्रेशर बनाया जा रहा था। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। तो संतोष जहाँ जिस विलेज से थी वहाँ पे 16 वर्ष के होने पर ज़्यादातर लड़कियों का मैरिज कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर संतोष को भी उनके पेरेंट्स प्रेशर कर रहे थे कि वो भी जो है मैरिज कर ले, लेकिन अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड संतोष चैलेंज हर पेरेंट्स हु वर प्रेशरिंग हर फॉर मैरिज। तो संतोष अपने पेरेंट्स को कैसे चैलेंज करती हैं जो कि उस पर दबाव बना रहे थे, उन पे दबाव बना रहे थे मैरिज के लिए? Answer is B. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को धमकाया कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगी अगर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है, वो पूरी तरह से शिक्षित नहीं हो जाती हैं, तब तक वो कभी भी मैरिज नहीं करेंगी। और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और दिल्ली में जाकर के इनरोल कर लिया। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. तो जब वो इनरोल कर लेती हैं दिल्ली में तो उनके पेरेंट्स जो है फीस देने से मना कर देते हैं। तो उन्हें पोलाइटली इन्फॉर्म करती हैं कि वो जो है अपना फीस जो है खुद ही पे करेंगी, पार्ट टाइम जॉब करेंगी और काम करके अपना फीस जो है पे करेंगी। तब जाके उनके पेरेंट्स जो है वो मानते हैं कि ठीक है, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनका फीस जो है वो पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू। तो संतोष जो है हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास करने के बाद कौन से शहर चली जाती हैं हायर स्टडीज़ के लिए? आंसर इज बी, जयपुर। तो उन्होंने जयपुर को चुना फॉर हायर स्टडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉलेज एंड हॉस्टल संतोष ज्वाइंट। तो संतोष ने कौन सा कॉलेज और हॉस्टल ज्वाइन किया? आंसर इज ए, महारानी कॉलेज इन कस्तूरबा हॉस्टल। तो जयपुर जाने के बाद उन्होंने महारानी कॉलेज और कस्तूरबा हॉस्टल को ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड। तो जो कस्तूरबा हॉस्टल था वहाँ से कौन सा नज़ारा दिखता था, कौन से हिल्स दिखते थे? आंसर इज बी, अरावली हिल्स। तो अरावली की पहाड़ियाँ वहाँ से नज़र आती थी, दिखती थी। Santosh remembers Kasturba Hostel faced the Aravali Hills. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. तो संतोष याद करती हैं कि जो हॉस्टल था उनका जयपुर में कस्तूरबा हॉस्टल, वहाँ से उन्हें अरावली हिल्स का नज़ारा दिखता था। वो देखा करती थी कि कैसे कुछ लोग जो हैं विलेजर्स जो हैं गाँव वाले वो हिल पर चढ़ा करते हैं। One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. तो एक दिन संतोष ने सोचा कि वो खुद इसे चढ़कर देखना चाहती हैं, देखेंगी। तो वो जब वहाँ पे गई तो उन्हें कुछ ही लोग नजर आए, कुछ माउंटेनियर्स थे जो पहाड़ पर्वत पे चढ़ते हैं, पर्वतारोही, वो उन्हें नजर आए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वो ज्वाइन कर सकती हैं उन्हें। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमिन्ड यंग गर्ल। तो उन्होंने हाँ कहा, जो विलेजर्स का ग्रुप था माउंटेनियर्स का, उन्होंने हाँ कहा और उसके बाद से ही जो इंटरेस्ट है संतोष का माउंटेन क्लाइंबिंग में वो बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज संतोष अट्रैक्टेड टू माउंटेन क्लाइंबिंग? तो संतोष की रुचि जो है माउंटेन क्लाइंबिंग में वो कैसे शुरू होती है? आंसर इज सी, वॉचिंग सम पीपल गोइंग अप द हिल्स फ्रॉम हर हॉस्टल रूम। तो उन्होंने अरावली की पहाड़ियों पर देखा था कि कैसे कुछ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं लोग, उनको ही देखकर वो अट्रैक्ट होती हैं माउंटेन क्लाइंबिंग की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी शेव्ड मनी एंड इनरोल्ड इन अ कोर्स एट। तो संतोष ने कुछ पैसे की बचत की और उन्होंने एक कोर्स में इनरोल किया, माउंटेन क्लाइंबिंग के कोर्स में इनरोल किया। तो वो इंस्टीट्यूट कौन सा था ये बताना है। आंसर इज ए, उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो यहाँ पे इन्होंने इनरोल किया, एडमिशन लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन 19th of May। संतोष का जो कॉलेज सेमेस्टर था जयपुर में, जो उन्होंने एडमिशन लिया था, वो अप्रैल में खत्म होने वाला था, लेकिन वो 19th मई को खत्म होता है। एंड आई वाज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और उन्हें उत्तरकाशी में 21st में जाना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर ट्रेनिंग। और इस वजह से वो अपने घर नहीं जा पाई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी। तो उन्हें अपने पिताजी को एक अपोलॉजी की चिट्ठी लिखनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने बिना परमिशन के ही, अपने पिताजी के फादर के बिना परमिशन के ही संतोष ने उत्तरकाशी में एडमिशन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई संतोष हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी टू हर फादर। तो संतोष को अपने फादर को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी माफ़ी मांगते हुए? आंसर इज ए, बिकॉज शी हैड इनरोल्ड एट उत्तरकाशी विदाउट हर फादर्स परमिशन। क्योंकि उन्होंने अपने फादर के परमिशन, इजाज़त के बगैर ही उत्तरकाशी में इनरोल किया था, एडमिशन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन। तो संतोष जो है कितने टाइम इंटरवल पर पर्वत चढ़ने के अभियान पर हमेशा जाया करती थी? आंसर इज बी, एवरी ईयर। तो हर साल जो है वो पर्वत पर चढ़ाई करती थी। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। जो उन्होंने इनरोल किया उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में, उसके बाद के इंसिडेंट्स हैं, वो हर साल जो है एक्सपेडिशन पर जाया करती थी और उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स जो है धीरे धीरे मच्योर हो जाते हैं। ऑल्सो शी डेवलप्ड रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। मतलब वो पूरी तरह से अडेप्ट होते जा रही थी, उनके स्किल्स मैच्योर हो रहे थे, उनकी बॉडी जो है वो रेसिस्टेंस डेवलप कर रही थी कोल्ड और एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly। तो संतोष जो है उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति कैसी थी? बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ फिजिकल एंड्योरेंस और अमेजिंग मेंटल टफनेस। वो मेंटली, साइकोलॉजिकली फुली प्रिपेयर्ड थी, फिजियोलॉजिकली भी सब तरह से प्रिपेयर हो गई थी और वो लगातार अपने आप को प्रूव करती जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट एज संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। तो हमें ये बताना है कि संतोष यादव की उम्र कितनी थी जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था और विश्व की पहली यंगेस्ट महिला बनी थी वो ये अचीवमेंट प्राप्त करने में, मतलब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने में यंगेस्ट वुमेन। अभी प्रेजेंट में कोई और है, मलावत पूर्णा है, जो कि यंगेस्ट फीमेल हैं। 13 ईयर्स के एज में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। ये उस समय की बात है जब संतोष यादव जो है फर्स्ट वुमन बनी थी, यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस फीट। तब उनकी उम्र क्या थी? आंसर इज ए, 20 ईयर्स ऑफ एज। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। तो आपसे पूछा जाए कि 1992 में जब संतोष यादव यंगेस्ट वुमेन रही माउंट एवरेस्ट को स्केल करने में, तब उनकी उम्र क्या थी? तो 20 ईयर्स। तो ये जो सिंसियरिटी है, इसका रिजल्ट जो है संतोष को 1992 में मिला, जस्ट 4 ईयर्स आफ्टर शी हैड साइलेंटली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम। एट barely 20 ईयर्स ऑफ एज संतोष यादव स्केल माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did संतोष मैनेज टू सेव ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन। तो 1992 एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष ने किसकी जान बचाई? आंसर इज ए, मोहन सिंह। इससे पता चलता है कि संतोष का नेचर जो है काफी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सपेडिशन वॉज संतोष पार्ट ऑफ व्हेन शी स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम। तो कौन से अभियान की संतोष पार्ट थी जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को दूसरी बार स्केल किया? आंसर इज सी, इंडो नेपालीज विमेंस एक्सपेडिशन। तो ये इंडो नेपालीज विमेंस एक्सपेडिशन की पार्ट थी जब उन्होंने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की।
Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice. तो ये प्रेजेंट में वर्ल्ड की ओनली वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई की है। ये माउंट एवरेस्ट के समिट तक, टॉप तक 2 बार पहुंची हैं। तो माउंटेनियरिंग की फील्ड में इन्होंने ना केवल अपना नाम बल्कि पूरे भारत का नाम विश्व में ऊंचा किया है। ये बहुत ही निडर, बहादुर और हेल्पफुल महिला हैं। Next question. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors. तो इनके अचीवमेंट्स को पहचानते हुए, मेरिट को रिकॉग्नाइज करते हुए भारत की सरकार ने इन पर नेशन का टॉप ऑनर से इन्हें सम्मानित किया है। नेशन के टॉप अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया है। वो कौन सा अवार्ड है? आंसर इज ए, द पद्मश्री। तो ये पद्मश्री से सम्मानित हैं संतोष यादव। Next question. In what words Santosh expressed her feelings at the top of Mount Everest with the Indian flag? तो संतोष ने कौन से वर्ड्स का यूज किया है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जब वो इंडियन फ्लैग के साथ माउंट एवरेस्ट के टॉप पे थी? आंसर इज बी, इनडिस्क्राइबेबल। उन्होंने कहा कि ये ऐसी फीलिंग है जिसे वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying at the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. वो कहती हैं कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस हुआ। Next question. Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down dash kilograms of garbage from Himalayas. तो एक passionate environmentalist होने के साथ साथ संतोष ने कितने किलोग्राम्स गार्बेज जो है हिमालय से कलेक्ट करके ले आए। फर्वेंट का मतलब होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स। तो हमें बताना है कि कितने किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज जो है संतोष जो है हिमालय से नीचे लेकर आए। आंसर इज सी, 500 किलोग्राम्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। आपको इस चैप्टर के सारे वर्ड मीनिंग्स भी याद करने हैं। So in this way we discuss some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Beehives chapter 8 which is Reach on the Top part 1 संतोष यादव। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।